अभी के वोलेटाइल मार्केट में यदि आपके पास में स्मॉल कैप फंड या मिड कैप फंड है तो वो अभी के समय बहुत ही ज़्यादा डाउन होंगे। लेकिन यदि आपके पास में एक अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड है तो आपको इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड के पास में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो किसी भी प्रकार की मार्केट कैप वाली कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर वैल्यूएशन का इतना बड़ा इशू नहीं रहता। हालांकि फ्लेक्सी कैप फंड में भी आपको एक ऐसा फंड चाहिए जो कि आपको अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। तो ये वाली फैसिलिटी आपको पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड बखूबी प्रोवाइड करता है। इसी वजह से इस फ्लेक्सी कैप फंड को इतना हाईली रेट किया जाता है। दोस्तों, यदि कुछ पॉपुलर फंड्स के लास्ट 6 महीनों के रिटर्न्स को देखें तो यहाँ पर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के रिटर्न्स पॉजिटिव में 1.98% है, HDFC फ्लेक्सी कैप के नेगेटिव में 4.04% है, जेम फ्लेक्सी कैप फंड के नेगेटिव में 12.39% है, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के नेगेटिव में 17.41% है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड नेगेटिव में 4.70 है। वहीं पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड नेगेटिव में 14.01% के रिटर्न्स बनाकर दे पाया है। तो मतलब आप जिन जिन पॉपुलर फंड्स को देखेंगे उन्होंने लास्ट 6 मंथ्स के वोलेटाइल मार्केट में बड़े नेगेटिव रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। हालांकि यदि पारंपरिक को देखें तो इसने नेगेटिव तो छोड़ो बल्कि इसने पॉजिटिव में रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इसी वजह से हमें ऑलवेज ओनली उसी फंड के पीछे नहीं भागना चाहिए जो कि बुल मार्केट में अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, बल्कि हमें उस फंड को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए जो कि बियर मार्केट में कम गिरावट दिखाए और हमारे पोर्टफोलियो को ओवरऑल प्रोटेक्ट करे। तो चलिए दोस्तों, अब पारंपरिक का डिटेल में रिव्यू करते हैं और ये जानने का ट्राई करते हैं कि आखिर में इस फंड में अलग क्या है जो कि इस फंड को अलग बनाता है। यदि फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 87,539 करोड़ रुपीस है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा निवेशक इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। यदि फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.63% है, वहीं पर पूरी कैटेगरी एवरेज का 0.74% है। तो एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो म्यूचुअल फंड की कॉस्ट होता है, तो यहाँ पर ये फंड आपको कैटेगरी एवरेज की तुलना में सस्ता पड़ेगा। यदि फंड का टर्नओवर रेशियो देखें तो ये 12.86% है। टर्नओवर रेशियो हमें ये बताता है दोस्तों कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो स्टॉक्स में एक साल में कितने ज़्यादा चेंजेस करता है। तो इसका टर्नओवर रेशियो ओनली 12% है, यानी कि इसके पोर्टफोलियो में बहुत ही कम चेंजेस होते हैं, जो कि हमें ये बता रहा है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो स्टॉक्स के साथ में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। अगर इस स्कीम के फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसे 2013 से मिस्टर राजीव ठक्कर, 2016 से मिस्टर राज मेहता, 2022 से मिस्टर रुकुन ताराचंदानी, जबकि 2023 से मिस मानसी मैनेज कर रही है, जबकि इसके फॉरेन पोर्टफोलियो को मिस्टर रौनक ओंकार मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, अधिकतर फंड्स में क्या होता है कि उनके फंड मैनेजर्स बार बार चेंज होते रहते हैं, जिससे कि उनमें कभी स्टेबिलिटी आ ही नहीं पाती। लेकिन ये फंड हाउस काफ़ी लिमिटेड स्कीम्स रन करता है, जिसमें कि हमें बहुत ही बढ़िया स्टेबिलिटी देखने को मिल जाती है। दोस्तों, यदि इस फंड के रिटर्न्स को देखें तो यदि इस स्कीम में 5000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 17,93,000 रुपीज़ होती। वही कैटेगरी एवरेज में 12,81,000 रुपीज़। तो यहाँ पर कैटेगरी एवरेज और फंड के रिटर्न्स में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, यानी कि ये फंड कैटेगरी एवरेज की तुलना में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। यदि 10 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 5,22,000 रुपीज़ होती। वहीं पर कैटेगरी एवरेज में ओनली 3 लाख रुपीज़। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 17.91% के रिटर्न्स बनाए हैं, वहीं पर बेंचमार्क ने 12.53% के। लास्ट 5 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 24.78% है, वहीं पर बेंचमार्क के 17.27% के हैं। लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 18.36% है, वहीं पर बेंचमार्क के 13.50% है। लेटेस्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 20.08% है, वहीं पर बेंचमार्क के 8.47% है। जहां पर लास्ट 6 मंथ्स में बेंचमार्क मोर देन 10% टैंक हो चुका है, लेकिन वहां पर भी इस फंड ने पॉजिटिव में रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो फंड अधिकतर टाइम होराइजन में कैटेगरी का नंबर 1 फंड रहा है, जहां पर कुछ समय पहले तक जेम फ्लेक्सी कैप फंड को और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को इस फंड से काफ़ी ज़्यादा कंपेयर किया जा रहा था, लेकिन अभी के समय वो फंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस फंड के मेजर रिस्क रेशियोज भी देख लेते हैं। अगर फंड का अल्फा देखें तो ये 4.04% है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 1.68% है।
अल्फा रेशियो ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर फंड कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया अल्फा जनरेट कर रहा है। बीटा की बात करें तो ये 0.71 है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 0.91 है। बीटा रेशियो हमें ये बताता है दोस्तों कि फंड कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो यहाँ पर ये फंड 67 फंड्स में से सबसे लोएस्ट वॉलेटाइल फंड है, यानी कि इस फंड में काफ़ी कम वॉलेटिलिटी रहती है। यदि शार्प रेशियो की बात करें तो ये फंड का 0.96 है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 0.78 है। शार्प रेशियो हमें ये बताता है कि फंड कितने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो ये भी फंड का काफ़ी बढ़िया है। यदि फंड का पोर्टफोलियो देखें तो इसमें 48 स्टॉक्स मौजूद हैं। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 52.72% है, यानी कि पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिफाइड है। यदि वैल्यूएशन रेशियोज़ को देखें, जिसमें कि पीबी रेशियो की बात करें तो ये 3.63 है, वहीं पर इसका पीई रेशियो 19.10 है। तो यहाँ पर फंड का पीई रेशियो काफ़ी कम है, मतलब कि फंड का वैल्यूएशन अभी बहुत ही कंफर्टेबल है, जहाँ पर इस फंड का पीई इसके बेंचमार्क और पीयर्स के मुकाबले काफ़ी कम है, जिसकी वजह से ये फंड वॉलेटाइल मार्केट में भी इतना अफेक्ट नहीं हुआ है। यदि फंड की प्रेजेंट कैश होल्डिंग को देखें तो ये 10.16% है, यानी कि फंड ने काफ़ी अच्छा पैसा कैश में भी होल्ड किया हुआ है, जहाँ पर यदि इस फंड को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ पर ये फंड उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकता है। यदि फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इसने लार्ज कैप कंपनीज में 91.98% इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि कैटेगरी एवरेज 58.87% से काफ़ी ज़्यादा है। मिड कैप कंपनीज की बात करें तो इसने 4.50%, वहीं पर कैटेगरी एवरेज ने 20.72% इन्वेस्ट किया हुआ है। यदि स्मॉल कैप कंपनीज को देखें तो यहाँ पर फंड ने 3.52% इन्वेस्ट किया हुआ है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज ने 20.42% इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर पराग पारिक ने लार्ज कैप कंपनीज में मोस्ट ऑफ एक्सपोजर लिया हुआ है, लेकिन दूसरी ओर कैटेगरी एवरेज में ये ओनली 58% है। दोस्तों होता क्या है, जो मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं वो मार्केट करेक्शन में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से गिरते हैं, लेकिन लार्ज कैप स्टॉक्स में इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं आती, जिसकी वजह से इस फंड में काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी बन जाती है। यदि फंड का सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो इन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, एनर्जी और ऑटोमोबाइल में हाईएस्ट एक्सपोजर बनाया हुआ है। हालांकि इस फंड का 38% ओनली फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पर यह फंड एक ही सेक्टर की कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को तो कैरी करता है, यानी कि यदि फाइनेंशियल सेक्टर आने वाले समय में अच्छा करता है तो ये फंड भी काफ़ी अच्छा करेगा, लेकिन दूसरी ओर यदि फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा नहीं कर पाता तो ये फंड भी स्ट्रगल कर सकता है। साथ ही यदि आप इस फंड की स्टॉक होल्डिंग भी देखेंगे तो इसमें भी आपको इंडियन स्टॉक्स के साथ साथ में यूएस स्टॉक्स का एक्सपोजर भी देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन जैसी दिग्गज कंपनियां भी देखने को मिल जाएगी। इस तरह पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में आपको ग्लोबल मार्केट का एलोकेशन भी मिल जाता है, जिससे कि आपके पोर्टफोलियो को ऑटोमेटिकली एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड इस कैटेगरी की एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है, जिसमें कि आपको गुड फंड स्टेबिलिटी, लोअर वॉलेटिलिटी, गुड रिस्क फ्री रिटर्न्स और ग्लोबल मार्केट एक्सपोजर जैसी खूबियां मिल जाती है। तो इस तरह जो निवेशक अपने पोर्टफोलियो को एक अच्छा बैलेंस देना चाहते हैं तो वो इस फंड को आगे स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।